नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों, मैं अजय प्रसाद आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि जो नेफेड और एनसीसी की जो बैठक हो रही है उसमें क्या फाइनल डिसीजन निकल के आया है नेफेड की तरफ से और केंद्र सरकार ने क्या दिशा निर्देश जारी किया है, इस पर भी बात करेंगे। और किसान भाइयों, इस समय क्या साजिश रची जा रही है प्याज को लेकर, उसके बारे में भी पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। आज सारी मंडियां बंद हैं, स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर है आज और काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सारी मंडियां आज बंद है, कहीं भी कोई बिक्री नहीं, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों, आज यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है प्याज किसान भाइयों के लिए, चाहे वो हमारे महाराष्ट्र के नासिक के किसान हो, पूना के किसान हो, या फिर मध्य प्रदेश इंदौर के किसान हो, रतलाम के किसान हो, शाजापुर के किसान हो, कहीं के भी प्याज किसान हो, चाहे फिर हमारे राजस्थान के किसान हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की इस वीडियो में जानकारी मैं लेकर आया हूं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं नेफेड की बात करूंगा, क्योंकि इस समय काफ़ी लोग माहौल बना रहे हैं कि जैसे ही नेफेड आएगा भाव गिर जाएंगे। किसान भाइयों, सरकार बस अभी गुमराह कर रही है किसानों को। क्यों? इसके पीछे मैं आपको कारण बता रहा हूँ। सरकार अभी बस ये बयान देगी कि नेफेड आएगा, लेकिन वो आएगा 15 सितंबर के बाद। ये डिसीजन हो चुका है, इस पर मुहर लग चुकी है। 15 सितंबर से पहले नेफेड अपना प्याज मार्केट में नहीं उतारेगी। किसान भाइयों, इसके पीछे कारण है, अगर प्याज में एकाएक तेज़ी आती है और 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये अगर गलती से चली जाती है, तो फिर अगर प्याज अभी ही निकाल दे नेफेड, तो फिर बाद में उनके पास कोई रास्ता, ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए वो देख रही है कि मार्केट कहाँ तक जाता है, उसके बाद हम अपने प्याज को निकालेंगे। इसलिए अभी जो भी घबराहट है वो अपने दिल से निकाल दे। अभी नेफेड का प्याज कोई भी नहीं आएगा मार्केट में। रही बात आयात की, तो किसान भाइयों, सरकार अगर आयात की फैसला भी लेगी तो उसे लेने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। उसके लिए मीटिंग चलती है, हर चीज़ रूल रेगुलेशन जो भी है वो फॉलो किया जाता है, ना कि आज बोल दिए कि अफ़गानिस्तान से माल मंगा लो कल आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। और इस समय अटारी वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान का दखल काफ़ी ज़्यादा है। वो कभी भी अफ़गानिस्तान को प्याज को भारत नहीं आने देगा, क्योंकि किसान भाइयों 2019 में काफ़ी आसान था, इसलिए अफ़गानिस्तान से 2000 मैट्रिक टन प्याज भारत आया था, जब यहाँ पे 100 रुपये के पार प्याज पहुँच चुका था उस समय। लेकिन इस समय वैसी स्थिति नहीं है, इसलिए आयात सरकार अभी नहीं करेगी। आयात की बिल्कुल दिमाग से हटा दे। और मैं एमपी वाले किसान भाइयों को बहुत ही सख्त एक बात कहना चाहूँगा, किसान भाइयों, भेड़ चाल चलना बंद करें। भेड़ चाल चलने से ही माहौल ख़राब होता है। पिछले दिन आपने देखा, सोमवार को कल लगभग 1 लाख कट्टों की आवक पहुँच गई। यानी क्या है, ये घबराहट दिखा रहा है। किसान अफरा तफरी में माल को बेचने लगे हैं कि अब भाव नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद भाव गिरेंगे। इस तरह की सोच ने ही किसानों में घबराहट पैदा कर दी है। लेकिन किसान, खासकर एमपी वाले किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा, घबराहट को निकाल दें। आपका प्याज इज्जत से बढ़िया भाव में बिकता रहेगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से किसान पिटता आ रहा है। अगर इस समय उसे भाव मिल रही है तो किसानों को भी समझदारी दिखानी पड़ेगी, तभी भाव स्टैंड रह पाएगा। सरकार बस ये देखना चाह रही है कि किसान बस गलती करे, इसीलिए वो बार बार घबराहट पैदा कर रही है। प्रिंट मीडिया हो, नेशनल न्यूज़ चैनल हो, बार बार ये खबर छाप रही है कि नेफेड अपना प्याज मार्केट में उतारेगी और भाव धड़ाम हो जाएंगे। बस उनका मकसद है किसानों में घबराहट पैदा करना। किसानों में घबराहट पैदा होगी कि किसान को लगेगा कि नेफेड का प्याज आएगा, इससे पहले अपना प्याज बेच ले। इस तरह से आवकों की भरमार होगी मंडी में और भाव भी गिरेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो बहुत ही अंदर की बात है, बहुत ही सीक्रेट बात है, लेकिन किसान भाइयों को बताना भी जरूरी है, तभी हमारे किसान भाई सूझबूझ से प्याज की बिक्री कर पाएंगे। रही बात महाराष्ट्र के किसानों की, तो किसान भाइयों, महाराष्ट्र के किसान जो हैं वो कछुए की चाल चल रहे हैं। इसलिए नासिक हो या पूना हो, वहाँ का जो प्याज है आज़ादपुर की मंडी में जो पहुँच रहा है, जो बढ़िया प्याज है सुपर क्वालिटी का, वो अब 27 से लेकर 30 रुपये, 31 रुपये किलो तक नासिक पूना का प्याज बिकना लगा है। तो क्योंकि वो प्याज की थोड़ी कम निकाल रहे हैं इस समय, क्योंकि वो देख रहे हैं भाव कहाँ तक जाएगा और भाव का धीरे धीरे वो आनंद ले रहे हैं।
और एमपी वाले किसानों को क्या है, एक बार में ही उनको भाव बढ़िया चाहिए। तो किसान भाइयों ऐसे में भाव टूट भी सकता है। पिछले दिन तो खैर कंट्रोल रही, 1 रुपये की मामूली सी अगर नरमी रही होगी, दोपहर के बाद से 1 रुपये की नरमी रही, लेकिन सुबह में ठीक ठाक ले वाली थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको थोड़ी आवकें कंट्रोल करनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्याज को आप रोक कर बैठ जाए, रोकना तो बिल्कुल भी नहीं है, धीरे धीरे करके बिक्री हर भाव में करना है, हर भाव में। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। और इस समय किसान भाई रतलाम की मंडी हो, वहाँ भी लगभग 800 850 प्लस वाहन पहुँचे थे कल की मंडी में, लेकिन भाव 25 से लेकर 26 रुपये किलो तक भी प्याज बिका था। 24 रुपये 25 रुपये में सुपर क्वालिटी बढ़िया प्याज बिका था, और जो थोड़े से एवरेज मीडियम क्वालिटी मान सकते हो वो 22 से लेकर 23-24 रुपये किलो तक बिकी थी। गोल्टा गोल्टी भी 20-22 रुपये बिक गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन जो प्रिंट मीडिया और जो नेशनल न्यूज़ चैनल जैसा माहौल बना रही है, उससे अब आने वाले दिनों मुझे लग रहा है कि दिक्कत आ सकती है। ये बस घबराहट बनेगा, वो बस घबराहट पैदा करना चाहते हैं किसानों के अंदर। लेकिन मैं भी काफ़ी किसान भाइयों को प्याज संबंधित जानकारियाँ देता हूँ, और किसान भाई भी काफ़ी सपोर्ट दिखा रहे हैं, हमारे चैनल को काफ़ी सपोर्ट दिखा रहे हैं। और किसान भाई अगर इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू दिन ही कहा है, मैं आपको प्याज की सारी दुनिया की खबर दूंगा, ना कि सिर्फ भारत की खबर मैं दूंगा ही, सारी दुनिया की खबर दूंगा प्याज से रिलेटेड। इसलिए घबराना नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं आयात होगा तो फिर प्याज के रेट गिर जाएंगे, किसान भाइयों आयात उतना आसान काम अब नहीं रहा, जो पहले था वो नियम कानून सब बदल गया है। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो 4 सालों में 4 बार बदल चुका है, और पाकिस्तान की नीयत तो आपको पता ही है। इसीलिए आयात की इस समय कोई भी चांसेस नहीं है। जो भी प्याज है वो एमपी वाले किसानों के पास है, महाराष्ट्र वाले किसानों के पास है, और 10-15% राजस्थान वालों के पास है। अगर महाराष्ट्र में स्टॉक की बात की जाए तो मात्र 30% 32% स्टॉक मात्र पड़ा हुआ है महाराष्ट्र में, 30 से 35% लास्ट होगा। एमपी वाले किसानों के पास लगभग 30% अभी माल स्टॉक पड़ा है, लेकिन कोई कह रहा है एमपी वालों के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है। उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि कितना प्याज किसानों ने फेंका है, कितना प्याज बर्बाद हुआ है। जब गोदामों में प्याज रखा जा रहा था उस समय कितनी बारिश हो गई, प्याज भीग गया, कितनी ज़्यादा नुकसान हुई वो किसी को नज़र नहीं आ रहा है। और किसान जो पिछले 2 साल से प्याज फेंक रहा था, प्याज में उनको मुनाफा नाम कुछ नहीं हो रहा था, नुकसान हो रहा था, उस समय सरकार सोई हुई थी। लेकिन आज जब किसान को वाजिब भाव मिल रहे हैं, इस भाव में उनकी लागत निकल पा रही है, उस भाव में भी सरकार किसानों को घेरने के लिए पहुंच चुकी है। किसान भाइयों सरकार कहीं ना कहीं वो जनता को भी देख रही है और किसान को भी देख रही है। सरकार नहीं चाहेगी कभी भी कि किसान को भाव ना मिले, वो भी चाहती है कि भाव मिले, तभी किसान भी उनका सपोर्ट करेंगे। इसलिए सरकार दोहरी नीति अपनाएगी, वो किसानों का भी भला सोचेगी और आम जनता का भी भला सोचेगी। इसलिए केंद्र सरकार ने और नेफेड एनसीसी जो भी बैठक हुई थी कृषि मंत्रालयों में, उसमें आखिरी फैसला यह लिया गया है कि 15 सितंबर के बाद से ही नेफेड अपना प्याज भारत के प्रमुख मंडियों में उतारेगी। उससे पहले प्याज की एक कट्टा भी कहीं कोई मंडी में नहीं आएगा 15 सितंबर से पहले, और अक्टूबर तक चलेगा। और वो भी अपना माल धीरे धीरे करके निकालेगी, क्योंकि किसान भाई कोई आंकड़ा भी साफ नहीं हो रहा है कितना प्याज है। कोई बोल रहा है 1 लाख मेट्रिक टन है, कोई बोल रहा है 1.5 लाख मेट्रिक टन है, कोई बोल रहा है 2.5 लाख मेट्रिक टन है, तो कहीं इस खबरें आ रही कि 3 लाख मेट्रिक टन है, यानी कोई साफ आंकड़ा भी नहीं है। इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करके प्याज की बिक्री करते रहे। अपना एक रेशियो बना ले, मुझे अगस्त में इतनी बिक्री करनी है, सितंबर में इतना बेच देना है और अक्टूबर में इतना बेच देना है। अगर आप इस हिसाब से बिक्री करोगे तो मुझे लगता है आपको कभी भी नुकसान का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और जो किसान ये सोच के बैठा है कि हम तो अक्टूबर में ही बेचेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ उनको 100% रिस्क है, 100% रिस्क है। किसान भाई कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। हम आपको करंट की जानकारी दे सकते हैं, आपको आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो अनुमान बता सकते हैं। जरूरी नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सच होगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में घंटी का बटन अवश्य दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।